शक्ति और संस्कृति देवनगरी राजसमंद से आप कुंतेश्वर महादेव मंदिर का दर्शन कर रहे हैं, जहां हर वर्ष विश्व की सबसे लंबी ध्वजा का श्रेय संपूर्ण मेवाड़ पीपा क्षत्रिय दर्जी समाज को जाता है, जहां सबसे लंबी ध्वजा चढ़ाई जाती है। आज रात्रि जागरण है और भव्य व्यवस्थाएं समाजजनों द्वारा की गई है। सभी भामाशाहों द्वारा बढ़ चढ़कर दान देने पर धर्मशाला भी जहां चकाचक हो गई है और बहुत ही सुंदर व्यवस्थाएं होती जा रही है। समाज में एक देखे एक जागृति और समाज धार्मिक पद्धति की ओर अग्रसर हो रहा है, ये बड़ी बात है। आइए गहलोत परिवार से मुलाकात करते हैं और गहलोत परिवार का कुछ इतिहास जानने की कोशिश करते हैं कि भगवान भोलेनाथ के प्रति, कुंतेश्वर महादेव के प्रति और इस समाज के प्रति और संत शिरोमणि पीपाजी महाराज के प्रति क्या ऐतिहासिक कार्य ये कुंतेश्वर महादेव की धरती पर हो रहा है। स्वागत है गहलोत परिवार जी। करने वाला हूँ। परिचय श्री शंकरलाल जी गहलोत, राजसमंद के अभी आज हमने संत पीपाजी महाराज की आज विशेष वर्ष के हिसाब से अब ये हो रहा है ध्वजा समारोह। उनका विशेष सभी भक्त लोग और अपने समाज के सभी पधारे हैं और यहाँ का आज विशेष प्रोग्राम रखा गया है। जो समाज में बहुत सारा नवनिर्माण अभी हुआ है एक वर्ष के अंदर, तो बहुत ही शुभ चिंतक की बात है। और हमारे यहाँ हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी 47वां ध्वजा समारोह है, जो बहुत ही अच्छा भव्य होने जा रहा है। इसी कड़ी में हमारे जितने भी अध्यक्ष महोदय पटेल साहब और सचिव कोषाध्यक्ष सभी और सभी सही चौकले के सभी महानुभाव यहाँ पधार रहे हैं और बहुत अच्छा प्रोग्राम होने जा रहा है। बहुत खुशी की बात तो ये कि अभी मेरे को समाज के अंदर सेवा देने का एक अच्छा अवसर प्राप्त हुआ। मैं बहुत खुशी हो गया और अच्छा धन्य हो गया, जो एक सुनहरा अवसर प्राप्त हुआ, मेरे को सेवा देने का अवसर प्राप्त हुआ। फिर प्रभु के कुंतेश्वर महादेव की कृपा से और पीपाजी महाराज की कृपा से मैं बहुत धन्य हो गया, बहुत लाभान्वित हुआ। उनका सभी का अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, सचिव, पूरी टीम का हार्दिक स्वागत करता हूं मैं। और गहलोत परिवार की तरफ से ये आयोजन अभी दोनों समय का भोजन व्यवस्था रखी गई है और बहुत ही आनंद की बात, क्या बोलूं मैं आपको, बोलने का कोई शब्द नहीं है। मैं बहुत अच्छा गदगद हो रहा हूं। भविष्य में परिवार की पीपा क्षत्रिय समाज फूले फले और आगे अग्रसर और बहुत बढ़े, यही मेरी कामना है और सभी का आशीर्वाद बना रहे। क्या कहते हैं कि माँ सबरी ने इंतजार किया था राम जी का कई वर्षों तक। आप पिछले एक साल से इंतजार कर रहे हैं, समाज कब आएगा, क्या होगा, क्या चिंता थी मन में? अब चिंता तो कुछ थी नहीं, पर अब मानस बन गया और चलो बाबा की प्रभु की इच्छा हो गई, तो मैं कि चलो आशीर्वाद मिल गया, तो चलो ये समाज सेवा का एक शुभ अवसर प्राप्त हो गया मेरे को। मैं बहुत धन्य हूँ और समाज का बहुत ऋणी हूँ मैं, जो मेरे को शुभ अवसर प्राप्त हुआ। भाग्यशाली होते जो समाज सेवा करते, बाकी लोग तो समाज से नफरत करते हैं। अरे नहीं, समाज तो बहुत सर्वोपरि है ना। समाज से ऊपर कौन होता है? कोई नहीं है। आज समाज सर्वोपरि है। आप क्या सोचते हैं कि मेरा समाज कैसा हो? बहुत ही अच्छा हो और आगे बढ़े। अभी एग्जाम में भी बहुत से प्रभावशाली लड़कों ने अच्छा रिकॉर्ड तोड़ा। उन्होंने अच्छा परसेंट बनाए उन्होंने। भगवान उनकी उज्जवल शुभकामनाएं मैं देता हूँ आपको। के साथ साथ संस्कारित होना बहुत बिल्कुल 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 सर। तो बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन संस्कार नहीं तो क्या नहीं, करेंगे? मेहनत तो अच्छी की उन्होंने, बहुत अच्छी मेहनत की बाल बच्चों ने। हमारा परिवार जैसे समाज बहुत तरक्की के ऊपर है, बहुत ही तरक्की की है। अभी पीपा क्षत्रिय समाज बहुत आगे। तो थोड़ा सा गहलोत परिवार पे प्रकाश डाले, ये इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, कहाँ से आए, और खास करके कितने गहलोत परिवार यहाँ राजसमंद में हैं, क्या कुछ आकलन है? हम क्या, पूरी हमारा फैमिली गहलोत परिवार की
अभी है तो हमें 2-3 है, पर अभी क्या है, सब अलग अलग हम मकान बना दिए। अभी 100 फीट पे आ गए, कोई किस पे आ गया, कोई किस पे आ गया। बाकी इधर नहीं बन रहा है, हाँ हो तो गया, अच्छा हाँ लगेगा। हाँ मान दो। तो ये अभी आज का जो प्रोग्राम होगा, जो उस गहलोत परिवार की तरफ से ही रखा है। क्या है ये, हम विशेष तौर से आज ये प्रोग्राम बहुत ही अच्छा भव्य होने जा रहा है। अभी शाम को क्या पकवान अभी शाम का भोजन प्रसाद है, नुक्ति और नुक्ति दाने और नमकीन, छाछ और सब्जी। कल जो सब्जी खाना बनेगा वो अपने नुक्ति ये बेसन चक्की बनेगी और खिचड़ी बनेगी, अमचूर बनेगा, पूड़ी बनेगी, सब दाल बनेगी और छाछ। प्रातः भोजन में यही रखा है हमने। ये प्रातः भोजन का 2,500 का हमारा टारगेट है, और अभी का टारगेट शाम का है 600-700 का। आपने ये पूरा आपका परिवार के थोड़ा परिचय कराएं, कौन क्या है? ये तो हम दोनों साइडों में मेरे फादर और मदर है। क्या बीच में हम तीनों भाई हैं, तीनों भाइयों की बहू है, और नीचे वापिस हमारा बच्चा है, बच्चों की तीनों बाल बच्चे हैं। और फिर हमारे मेरे अंकल है, उनके कंवर साहब है वो साइड में, जो ब्यावर रहते हैं। और नीचे वापिस कंवर साहब मेरी बच्ची जो अभी गाँव गुड़ा के हैं, भावेश जी। और फिर हमारे तीन ही बहनें हैं, तीसरे नंबर पे तीन ही बहनों का नंबर आता है। और फिर उससे आगे हमारे कंवर साहब है, बॉम्बे रहते हैं, हितेश जी, जो इनका बॉम्बे में कारोबार है। और फिर आता है हमारे भाई के छोटे वाले के बच्चा, बहू, वो तीनों बच्चे हैं, ये तीन ही कंवर साहब है। और फिर हमारे तीसरे नंबर के भाई के दोनों बच्चे, वो सोनू और वो। अभी फैमिली तो बहुत बड़ी है, पर ये शॉर्टकट में रखा है हमने। क्या गहलोत फैमिली बहुत बड़ी है हमारी। क्या कहना चाहेंगे समाज के लोगों को, क्या अपील है? बस सबको समाज का आशीर्वाद मिला रहे हमारे, बहुत बस मैं धन्य हो गया, और सेवा का अच्छा मौका मिला है तो मैं बहुत धन्य हूँ। तो बड़ा ही सुंदर कार्यक्रम, पूरा परिवार का विवरण आपने दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सुंदर सा प्रसंग और बहुत ही खूबसूरत। और अभी भोजन प्रसादी भोग, हाँ, भोग लगा कर देखिए किस प्रकार से, और ये ठंडी ठंडी छाछ, वाह रे वाह, आनंद ही आनंद। और देखिए बड़ा सुंदर। आइए समाज के रस में घिस घिस कर जो गीसू लाल बन जाए, ऐसे गीसू लाल जी बड़गुजर, जो कि इस उम्र में भी सोशल मीडिया के बेताज बादशाह कहूँ तो अतिशुक्ति नहीं होगी कि आपके हर फोटो शेयर करते हैं। केदारनाथ की यात्रा हो, चाहे अमरनाथ की यात्रा हो, फलांग लगाते ही चढ़ जाते हैं, किसी का सहारा नहीं लेते, बिना सहारे से चढ़ने वाले ऐसे व्यक्तित्व जो कभी हिम्मत नहीं हारते, साल में 12 बार वैष्णो देवी जाने वाले। कभी भी हिम्मत न हारना, यही तो गीसू लाल जी की निशानी है। न जाने कितने ही जख्म खा के भी एक ऊ मुंह से नहीं निकाले, इसी को तो नाम गीसू राम कहते हैं, गीसू लाल कहते हैं। तो आइए गीसू लाल जी बड़गुजर साहब से जानने की कोशिश करते हैं कि समाज की इस पवन धारा पर, इस विकास की धारा पर, जिस प्रकार से समाज के ये अलबेले, जिस प्रकार से सेवा और समर्पण भाव में नामुमकिन को भी मुमकिन कर दिखाया। आप सोचिए उस ज़माने में इसी कुंतेश्वर महादेव में आज से 50-60 साल पहले जाओ, कैसे लोग आते थे, कैसे यहाँ पैदल पैदल आए होंगे, कैसे उन्होंने ध्वजा महोत्सव किया होगा, एक बड़ा चिंता का विषय है। और कई में तो गीसू लाल जी भी इसके साक्षी हुए हैं। तो आइए कुछ बहुत पुराने पहलू पे हम ध्यान देते हैं और उसके ओर जाते हैं, और उन इतिहास के उन पन्नों को थोड़ी सी झलक करने की कोशिश करते हैं। गीसू लाल जी बड़गुजर साहब, पड़ासली जी साहब, पीस पीस कर आटा जो बना दे उसी को तो गीसू लाल जी कहते हैं। जी साहब, स्वागत। न घाटा है न आटा है। हाँ। जय सिया राम। क्या रही ये यात्रा आपके जीवन में? जीवन की बहुत सुंदर यात्रा रही। कोई ऐसा स्थान नहीं जो मैं नहीं गया हूँ या यात्रा मैंने नहीं की हो। नेपाल तक
आज दिन तक यही काम है और कोई काम नहीं किया। महीने में 20 दिन में यात्रा में ही रहता हूँ और लोगों के हर काम में, हर जगह पे जिसने भी बुलाया उसके हाजिरी में हाजिरी देनी, यही मेरा काम है। कैसे कर लेते हो? कोई काम ही नहीं है, बस घूमना फिरना, ऐश करना, मजा करना, ठाकुर जी के दर्शन करना। यहाँ से रेडीमेड लिखवा के आए हो वो ऊपर से रेडीमेड नहीं, ऊपर से लिखवा के आया, ओरिजिनल ओरिजिनल? ओरिजिनल लिखवा के आया हूँ। ये कोई कर्ज था आपका? वो कोई भगवान की कृपा है, ठाकुर जी की बहुत बड़ी मेहरबानी है, इसलिए ये काम हो रहे हैं और जैसे जैसे काम चल रहा है वैसे वैसे काम बनते रहे हैं। तो थोड़ा सा ये बताइए कि आज से 60 साल पहले जाएं तो क्या ध्वजा उत्सव का उस समय कैसे लोग यहाँ आते थे? बहुत मुश्किल से आते थे उस वक्त, ध्वजा का काम इतना मुश्किल था। लोगों से 10-10, 5-5 किलो गेहूं लेकर के यहाँ ध्वजा का प्रोग्राम किया जाता। ये कंडीशन थी, घर घर में से मतलब जो भी देने वाला था उसके यहाँ से गेहूं लाते थे। आपकी समझ कब से बनी? आपकी समझ कब से बनी ध्वजा जी? पहली पहली बार कब बांध दिया और क्या देखा? मेरे को बहुत साल हो गए साहब, मेरे को 50 साल हो गए, कम से कम 50 साल से मैं यहाँ आ रहा हूँ। वो दिन कैसा था? वो दिन बहुत मुसीबत का दिन था, मतलब कैसे आते थे वो हमको ही मालूम था, ना मोटरसाइकिल थी ना कोई था, पैदल आना पड़ता था, पैदल ही सब काम होते थे। और सिर्फ ये सब जो श्रेय थे वो परशुराम जी को मिलता है। परशुराम जी ने बहुत मेहनत की और बहुत हिसाब से उन्होंने किया, तो ये इस मुकाम पे पहुँचे हैं। उस 50 साल पहले आपने क्या सपना देखा था? ऐसा कभी ऐसा नहीं देखा था, ऐसा नहीं देखा था कि ऐसा हो जाएगा। आते थे मंदिर में, पूजा अर्चना की जाती थी, घर की रोटी लाते थे, रोटी खाते थे और फिर वो परशुराम जी ने धीरे 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 इस काम को बढ़ाया। और ये प्रश्न हाँ, परशुराम जी भाटी कांकुली उनकी ये उन्हीं की देन है जो आज हम लोग यहाँ खड़े हैं। और धर्मशाला का काम बहुत बढ़िया हुआ है। इस साल जो नए अध्यक्ष बने, साल भर में उन्होंने बहुत ज़ोरदार काम किया, जो इतने सालों में नहीं हुआ वो इन्होंने एक साल में करके दिखाया। और आपको क्या लगता है कि अभी और भी और बहुत जोरदार चलेगा। दर्जी समाज पैसा देने में बहुत जोरदार, पैसा देने में कोई नहीं। इस बार भी हम कम से कम 15 लाख रुपए बॉम्बे से ले आए और 5 लाख रुपए यहाँ इकट्ठे कर दिए। और इतना काम होते हुए भी, समाज का काम हुआ, धर्मशाला का काम हुआ, सभी काम करते हुए भी आज की तारीख में 3 लाख रुपए आज की तारीख में एडवांस पड़े हुए हैं। इतना बढ़िया काम हुआ। और भोजन प्रसादी के लिए हमारे कंवर साहब बसंती लाल जी, इन्होंने खुद खड़े होकर कहा था, इनको किसी ने नहीं कहा कि मेरे को प्रसादी देनी है, इन्होंने भगवान के नाम पे प्रसादी दे दी। किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़ी कि इस बार कौन प्रसाद बनाएगा, मगर इन्होंने अपने स्वेच्छा से चल करके कहा कि इस बार प्रसादी मैं दूंगा। और प्रसादी का भव्य प्रोग्राम किया इन्होंने, जो आज दिन तक किसी ने नहीं किया, वैसा प्रोग्राम इन्होंने किया। खाना पीना रहना मांगे बिन मोती मिले और बिन मांगे बिन मांगे हनुमान। सही बात, क्या ये सार्थक है? सार्थक है साहब, बिल्कुल सार्थक है। उनकी इच्छा थी कि भाई मेरे को भोजन देना है, तो उन्होंने भोजन दिया। भोजन का काम बहुत बढ़िया शानदार काम किया, खाना भी बहुत बढ़िया बनाया। अभी नुगती पूड़ी, आलू मटर की सब्जी, नमकीन, सुबह बेसन की चक्की, खिचड़ी, पूड़ी, दाल, खट्टी छाछ। वो दिन आपको याद है जब माता का दामन पकड़ के? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, माता का दामन पकड़ के यहाँ आते थे, घर का टिप्पण लाते थे, रात भर भजन पार्टी पंचायती होती थी। और आज भी पंचायती हो ही रही है, समाज की पंचायती होती रहेगी। वैसे विश्व की लंबी ध्वजा का श्रेय क्यों जाता है? आगे समाज में क्यों ये ऐसा प्रचलन है? तो ये कई टाइम से वैसे चला आ रहा है, वैसे जो समाज का जो है हिस्सा वो चल रहा है, उसी हिसाब से जैसे कैलाशपुरी चढ़ती है ध्वजा, वैसे वैसे यही चढ़ती है। ये हमारे अध्यक्ष साहब आ गए, सत्य पे चलने वाले, और इन्होंने जो काम किया वो शायद कोई भी अध्यक्ष नहीं कर सकता है। इतना सुंदर काम किया, जिंदगी में जिन पहली बार इन्होंने ये काम किया वो यही काम कर सकते हैं। मैं इनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, ये कुछ 2 शब्द कहेंगे। 2 शब्द क्या है, मैं भी भाग्यशाली हूँ जो चोकड़ा फरारा के पटेल साहब अध्यक्ष महोदय एवं उनकी कार्यकारिणी द्वारा मुझे भी ऐसे विशाल समारोह में शामिल होने का अवसर दिया। उसके लिए मैं फरारा चोकड़ा के पटेल साहब और अध्यक्ष महोदय भवानी शंकर जी एवं उनके कार्यकारिणी का बहुत बहुत मैं आभारी हूँ। धन्यवाद।
ओके तो धन्यवाद। एक चीज और कहनी थी मेरे को, वो आपके लिए है हुकम। कि ईश्वर की चक्की चलती बड़ी धीरे है, हाँ मगर आटा बहुत बारीक पीसती है, जब भी पीसती है आटा बहुत बारीक पीसती है। हर हर महादेव।